हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की तेजी से मजबूत होती नौसेना के बीच भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो आने वाले दशकों तक समुद्री शक्ति का संतुलन बदल सकता है। भारत अब जर्मनी के साथ एक बड़ी पनडुब्बी डील को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि यह डील भारतीय नौसेना के लिए नई पीढ़ी की अत्याधुनिक स्टेल्थ पनडुब्बियां लेकर आएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत को इन पनडुब्बियों की जरूरत क्यों पड़ी, जर्मनी ही क्यों चुना गया, और क्या ये पनडुब्बियां चीन और पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बन सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खतरे की। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी नौसेना का अभूतपूर्व विस्तार किया है। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक नौसेना है। चीनी युद्धपोत, पनडुब्बियां और निगरानी जहाज लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को नई हंगर क्लास पनडुब्बियां मिलने वाली है जो उसकी समुद्र में युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। ऐसे में भारत के लिए सिर्फ सतह पर मौजूद युद्धपोत पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराइयों में भी मजबूत उपस्थिति जरूरी है। यही से शुरू होती है प्रोजेक्ट 751 की कहानी। प्रोजेक्ट 751 भारतीय नौसेना की सबसे महत्वपूर्ण पनडुब्बी परियोजनाओं में से एक है। इसके तहत भारत 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हासिल करना चाहता है। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत होगी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी तकनीक। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को समय समय पर सतह के करीब आना पड़ता है ताकि वे अपनी बैटरियां चार्ज कर सके, लेकिन एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। इसका मतलब दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आधुनिक नौसेनाएं एआईपी तकनीक को गेम चेंजर मानती है। अब सवाल उठता है कि जर्मन पनडुब्बियां ही क्यों। जर्मनी की टीकेएमएस कंपनी को दुनिया की सबसे भरोसेमंद पनडुब्बी निर्माताओं में गिना जाता है। जर्मन डिजाइन की पनडुब्बियां अपनी स्टेल्थ क्षमता, कम शोर और उच्च विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और जर्मनी की टीकेएमएस मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना में तकनीक हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दिया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो भारत केवल पनडुब्बियां खरीदेगा नहीं, बल्कि उन्हें देश में बनाना और भविष्य में विकसित करना भी सीखेगा। यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि पनडुब्बियों से भारत को क्या फायदा होगा। पहला फायदा है समुद्री निगरानी। हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। नई पनडुब्बियां भारत को इस पूरे क्षेत्र पर बेहतर नजर रखने में मदद करेगी। दूसरा फायदा है प्रतिरोधक क्षमता यानी डेटेरेंस। जब भी किसी देश को पता हो कि समुद्र की गहराइयों में अत्याधुनिक भारतीय पनडुब्बियां मौजूद है, तो वह किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कई बार सोचेगा। तीसरा फायदा है युद्ध की स्थिति में बढ़त। आधुनिक पनडुब्बियां दुश्मन के युद्धपोतों, आपूर्ति जहाजों और यहाँ तक कि पनडुब्बियों को भी निशाना बना सकती है, यानी समुद्र के भीतर एक अदृश्य शक्ति के रूप में काम कर सकती है। लेकिन क्या यह परियोजना पूरी तरह आसान है? दोस्तों, ऐसी पनडुब्बियां बनाना बेहद जटिल और महंगा काम होता है। तकनीक हस्तांतरण, निर्माण समय, परीक्षण और लागत जैसी चुनौतियां हमेशा मौजूद रहती है। इसके अलावा भारत लंबे समय से अपने स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए विदेशी तकनीक और घरेलू विकास के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी होगा। फिर भी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारतीय नौसेना को बड़ा लाभ मिल सकता है, खासकर उस समय जब हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या जर्मन पनडुब्बियां चीन और पाकिस्तान को जवाब है? सीधे शब्दों में कहे तो किसी एक हथियार से युद्ध नहीं जीता जाता, लेकिन आधुनिक स्टेल्थ पनडुब्बियां निश्चित रूप से भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करेगी और हिंद महासागर में उसका प्रभाव बढ़ाएगी। यही कारण है कि प्रोजेक्ट 751 को भारतीय नौसेना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। दोस्तों, आपके अनुसार भारत को भविष्य में विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना चाहिए या पूरी तरह स्वदेशी पनडुब्बियां विकसित करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रक्षा तथा जियो पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।